बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धमतरी से ओडिशा की बड़ी महिला नक्सली करुणा गिरफ्तार कर ली गई है। सहयोगियों के साथ इलाज कराने आई थी धमतरी। 3 सहयोगियों के साथ आंख का इलाज कराने आई थी करुणा। ओडिशा के बड़े माओवादी नेता संग्राम सिंह की पत्नी है करुणा। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने दबोचा। सूत्रों के हवाले से पूरी खबर है, जहां ओडिशा की बड़ी महिला नक्सली करुणा गिरफ्तार कर ली गई। आप ये देखिए कि अपने 3 साथियों के साथ ही अपनी आंख का इलाज करवाने के लिए आई हुई थी और इसी दौरान खबर मिलने पर, गुप्त जानकारी मिलने पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने धर दबोचा। ओडिशा के बड़े माओवादी नेता संग्राम सिंह की पत्नी है करुणा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सहयोगियों के साथ इलाज कराने के लिए आई हुई थी धमतरी। 3 सहयोगियों के साथ आंख का इलाज कराने के लिए करुणा आई हुई थी और इसी दौरान जब खुफिया जानकारी पुलिस को मिली तो पूरी प्लानिंग करते हुए करुणा को गिरफ्तार कर लिया गया, धर दबोचा गया। जानकारी है कि ये ओडिशा के बड़े माओवादी नेता संग्राम सिंह की पत्नी हैं, जिन्हें धर दबोचा गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गया। अभिषेक, किस तरीके से इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? क्योंकि खुफिया जानकारी मिली थी पुलिस को और उसके बाद एक बड़े माओवादी नेता की पत्नी है करुणा, जिसे गिरफ्तार किया गया है। जी रेणु, जो हम तक सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि एक कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है नक्सलियों के खिलाफ, तो इस मामले में ज्यादा जो जानकारी सूत्रों से ही मिली है तो उसके मुताबिक ओडिशा के बड़े नक्सल माओवादी नेता हैं संग्राम सिंह और उनकी पत्नी है करुणा, जिनकी उम्र करीब 60 साल है और उन्हें आंखों में तकलीफ थी। उसका इलाज कराने ये धमतरी के एक अस्पताल में आई हुई थी, जिसकी जो खबर है वो पुलिस को लग गई खुफिया सूत्रों से। उसके बाद पुलिस ने पूरी तैयारी करके उस महिला को, करुणा को अस्पताल से ही उठा लिया। उसके साथ और 3 लोग थे जो उसके सहयोगी के तौर पर यहाँ आए हुए थे। पिछले 2 दिनों से लगातार इनसे पूछताछ पुलिस कर रही है और ये बड़ी कामयाबी पुलिस की कही जा सकती है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस अपनी कार्रवाई की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन हम तक जो जानकारी है वो हमारे विश्वस्त सूत्रों से आ रही है। और ये अभिषेक, जो साथ में 3 अन्य सहयोगी थे, क्या उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, अभी गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ये सभी पुलिस के हिरासत में कहे जा सकते हैं। अच्छा। पुलिस ने पकड़ रखा है। गिरफ्तारी की कार्रवाई बाद में शायद की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से पहले शायद इन्हें गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी की जाएगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो क्या ये इलाज करवाने के लिए पहुंची हुई थी और अपने 3 साथियों के सहयोगियों के साथ पहुंची हुई थी, तो जैसा कि खुफिया जानकारी के अनुसार इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और भी कुछ बड़े खुलासे की उम्मीद इनके माध्यम से? बिल्कुल, ये पुलिस बिल्कुल जानने की कोशिश करेगी कि अभी जो इनके बड़े नेता हैं उनके ठिकाने कहाँ है और उनकी गतिविधि क्या है, उनकी योजनाएं क्या है। इनसे कोई दस्तावेज महत्वपूर्ण मिल सके तो वो भी पुलिस निकालने की कोशिश करेगी। और इसी कारण हमको जो पता चला कि 2 दिनों से लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है, तो पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद ही इस बात का खुलासा पुलिस करेगी कि उन्हें क्या जानकारी मिलेगी और किस तरह की कार्रवाई है और ये कितनी बड़ी कामयाबी है उनके लिए। किरण, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। और देखिए कि पहले तो इनसे पूछताछ की जाएगी, पूरी जानकारी साझा की जाएगी सभी से और उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। 3 सहयोगियों को भी हिरासत में ले लिया गया है, करुणा को भी हिरासत में ले लिया गया है। सहयोगियों के साथ इलाज करवाने आई हुई थी आंख का और इस दौरान खुफिया जानकारी के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया है। खबर रायपुर से। रासुका और धर्मांतरण मुद्दे पर बोले सीएम बघेल, समाज में विद्वेष फैलाने का काम बीजेपी ना करे। इनके पास मुद्दा नहीं है, 15 साल सरकार में रहे, नियम तक नहीं बनाए, चर्चा सबसे ज्यादा इन्हीं के कार्यकाल में बने हैं। बीजेपी इसका जवाब क्यों नहीं देती कि इनके पास 2 हथियार, पहला धर्मांतरण और दूसरा सांप्रदायिकता है। रासुका पर अरुण साव, रमन सिंह के बयान पर सीएम का पलटवार। रासुका केंद्र का कानून है और हर 6 महीने में होता है रिन्यूअल, इसमें हाय तौबा क्यों? बीजेपी के लोगों के बीच भ्रम फैला रही है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे। रासुका केंद्र सरकार का कानून है और हर 6 महीने एक निश्चित अंतराल में उसको रिन्यूअल करते हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या?
4-6 महीने कुछ अंतराल रहा था, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। मैं भी पूछ रहा था भाई कि क्योंकि उस दिन भी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे तो क्योंकि मुझे जानकारी थी नहीं, और ये अपने आप रिन्यूअल होते रहता है, 6 महीने के अंतराल में फिर से देते हैं, और हर प्रदेश में होता है। कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है, तो उसी के तहत दिया गया है। इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब का बड़ा बयान आया। रासुका लगाने की तैयारी सरकार की तानाशाही है, आदिवासी समाज की आवाज को दबाने की तैयारी है। बीजेपी रासुका लगाने का विरोध करती है। रासुका अधिसूचना का बीजेपी हर स्तर पर करेगी विरोध। सूचना राज्य को आपातकाल में झोंकने जैसा है। यह अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का, डराने का एक षड्यंत्र है। यह अधिसूचना लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला है। इस अधिसूचना के माध्यम से भूपेश बघेल जी राज्य में तानाशाही करना चाहते हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने रासुका लगाने के मामले में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाने की फिर से कोशिश की है। सरकार कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन में से सरकार घबरा गई है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के एजेंडे पर कांग्रेस काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो धर्मांतरण विरोधी कानून लाएगी। भूपेश के बेहद खतरनाक इरादे रासुका व्यक्त कर रहा है। ये बता रहा है कि किस नीयत से भूपेश बघेल ने रासुका लगाया। आंदोलन चल रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कर रहे हैं, शिक्षाकर्मी आंदोलन कर रहे हैं, विधवा जो शिक्षा कर्मियों की विधवाएं हैं वो आंदोलन कर रही है, अस्थायी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज आंदोलन पे लगा ना हुआ हो, और उस आंदोलन से घबरा कर आज स्थिति यह है कि युवकों से घबरा कर और इस लोकतांत्रिक चल रहे आंदोलन को कुचलने का, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, पंचायत कर्मी भी हैं, अन्य कर्मी भी हैं, इस प्रकार के रासुका का भय दिखाने का प्रयास भूपेश बघेल कर रहा है। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। तो वहीं रायपुर में रासुका मामले पर बीजेपी के आरोप पर बोले मंत्री लखमा, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई होगी। बीजेपी के लोग कानून का सम्मान नहीं कर रहे, अभी रासुका लगा नहीं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों को बदनाम कर रही है बीजेपी। कानून में जो भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया उस कानून को पालन सबको करना है। यहाँ धर्मांतरण का बात करते हैं, यहाँ कानून का बात करते हैं। अगर जबरदस्ती ईसाई धर्म अगर आदिवासी लोग को धर्मांतरण करेगा, हिंदू लोग को धर्मांतरण करेगा तो उसके ऊपर कानून होगा। फिर इनको क्या डर, इनको क्यों डर? इसलिए हमेशा बोलते हैं हम लोग, ये धर्मांतरण 4 साल में, मैं छत्तीसगढ़ का बात नहीं करता, लेकिन बस्तर का मैं प्रभारी मंत्री, बस्तर का नेता होने के कारण वहाँ एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। तो ये क्यों डर रहे हैं भाई? इनको कानून को सम्मान करना चाहिए। अभी लगा नहीं है, इनको पेट दर्द क्यों हो रहा है? तो वहीं रायपुर में आपातकाल वाले बयान पर बोले मंत्री लखमा, छत्तीसगढ़ के लोगों को बिगाड़ने का काम कर रही है बीजेपी। लोगों को कानून के आधार पर चलना चाहिए। बीजेपी कानून को नहीं मानती, बीजेपी वोट की राजनीति कर रही है। धर्मांतरण ना हो, इस पर कानून लागू होना चाहिए। सम्मान मैं पहले बोला हूं, इन लोग इस छत्तीसगढ़ ईमानदार, समझदार, आदिवासी, किसान, मजदूर रहने वाला छत्तीसगढ़ को बिगाड़ने का काम कर रहा है। इस देश का जो भी कानून है, वर्तमान कानून है, कानून के आधार पर चलना चाहिए। चौपको कानून को मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कानून को क्या मानती है? हम लोग, इन लोग दो जीप होता है क्या?
दिखाने का दांत और बोलने का दांत अलग। यह धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, भूपेश बघेल का सरकार कर रहा है। हम अगर कोई भी कानून होगा, मैं आंसू का कोई तो बात नहीं कर रहा हूँ, लगेगा नहीं लगेगा अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी वर्तमान भी कानून में भी अगर हम लोग किसको कानून में है, जो ये लोग बोलते हैं जबरन आदिवासी को धर्मांतरण करेंगे, आर्या के छत्तीसगढ़ के बोला बारह लोगों को धर्मांतरण करेंगे, उसके ऊपर कानून होगा, उनको कानून लगेगा। फिर इन लोग क्यों दर्द हो रहा है पुकुड़ के? या वो नहीं रहा है, इन लोग वोट का राजनीति कर रहे हैं, इसलिए क्यों डर रहे हैं? तो सबको सम्मान करना चाहिए और कानून लगाए, धर्मांतरण नहीं हो, हमारा सरकार साथ ही है, किसी भी धर्म को जबरदस्ती नहीं हो, कानून के हिसाब से हो, दोनों का मर्जी से हो तो चलेगा, लेकिन कानून उसमें है। लेकिन कोई जबरन धर्मांतरण करेगा उसको कानून के अंदर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।